जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। मसीहा में मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे साथियों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें फिर से वचनों में आगे बढ़ने का मौका दिया है ताकि हम अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ पाए। ज्ञान के प्रकाश से, वचनों के प्रकाश से हमें वो मार्ग दिखाई दे। साथियों, पुराने नियमों में और नए नियमों में बाइबल में हम कई जगहों पर नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक नए आकाश और नई पृथ्वी का निर्माण करने जा रहे हैं ताकि उसके बच्चे, उनके संतान के लोग वहाँ निवास कर पाए। तो क्या है ये नए आकाश और नई पृथ्वी? हम पढ़ते हैं संत पेत्रुस का दूसरा पत्र 3 अध्याय 13 पद में वो लिखते हैं कि हम उसके प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जहाँ धार्मिकता निवास करेगी। आमीन। तो परमेश्वर एक नए आकाश और नई पृथ्वी का निर्माण करने जा रहे हैं। उन्होंने ये हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो नए आकाश और नई पृथ्वी का निर्माण करेंगे जहाँ धार्मिकता निवास करेगी और वो उसे चिरस्थायी बनाए रखेगा। तो हम उसकी प्रतीक्षा में हैं। असल पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी यानी आदि सृष्टि हमारे आदि पिता माता आदम और हवा के पाप के कारण, पाप और अधर्म बढ़ने के कारण वो दूषित हो गया है और वहाँ ईश्वर के लोगों के रहने के लायक नहीं रहा। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि उनके जो लोग हैं उनके लिए वो अलग से एक नए आकाश और नई पृथ्वी का निर्माण करेंगे। तो ये नए आकाश और नई पृथ्वी का मतलब कदाही ये नहीं है कि ये आकाश आकाश नहीं रहेगा, ये पृथ्वी पृथ्वी नहीं रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आकाश भी रहेगा और पृथ्वी भी रहेगा, मगर परमेश्वर के लोग एक अलग दुनिया में ही रहेंगे जो परमेश्वर उनके लिए निर्माण करने जा रहे हैं। साथियों, आपको पता होगा कि जब कोई ऐसे माहौल में रहता है, मोहल्ले में रहता है कि वहाँ का माहौल बहुत ही खराब है, गंदा है और वे डर डर के जीते हैं, परेशानियों में जीते हैं और आतंक में जीते हैं, तो क्या वो वहाँ रहेंगे? नहीं, वो जल्द से जल्द उस मोहल्ले को छोड़ देंगे और कहीं और जाकर रहेंगे, खासकर अपने बच्चों के लिए कि अपने बच्चों पर उसका बुरा असर ना पड़े। तो परमेश्वर ने भी इसे एक योजना बनाई है कि वो अपने लोगों के लिए नए आकाश और नई पृथ्वी का निर्माण करेंगे। मगर ये नए आकाश और नई पृथ्वी है क्या? हम पढ़ते हैं आयजाया ग्रंथ 65:17 में परमेश्वर कहता है, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी का सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएगी। आमीन। उन्हें कोई याद नहीं करेगा। आमीन। ये जो बात है, मुद्दा है, इस पर हम अंडरलाइन कर लें कि पुरानी बातें भुला दी जाएगी, उसे कोई याद नहीं करेगा। नई आकाश और नई पृथ्वी का मतलब कि हमारे अंदर सब कुछ नया हो जाए, यानी पुरानी पृथ्वी और पुरानी आकाश जहाँ वो पाप वृत्ति है जो हमारे आदि पिता माता से हम पर आए हैं कि पुरानी बातें, पुरानी वृत्तियाँ, पुराने पैटर्न, पुरानी टेंडेंसी, पाप वृत्ति, ये सब कुछ हमारे अंदर आए, पुराने आदत, पुराने स्वभाव
जिसे हमें भुला देना है, मिटा देना है। और ये कहाँ मिटा देना है? उसे भुला देना है, यानी अपने दिमाग से उसे मिटा देना है, निकाल देना है। ये हमारे दिमाग में जो सॉफ्टवेयर है उसे पूरी तरह से, पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देना है, उसे ख़त्म कर देना है, निकाल देना है और उसकी जगह एक नया सॉफ्टवेयर डालना है, जहाँ सब कुछ नया होगा, जहाँ सब कुछ धार्मिकता, प्रेम, आनंद, शांति वहाँ निवास करेगा। जहाँ धार्मिकता, जहाँ ईश्वर के भक्त रहेंगे, तो वो नया सॉफ्टवेयर हमें डालना है। यानी पूरा यहाँ पर जो है हमारे मन का, हमारे दिमाग का खेल है, जो हम पकड़ के बैठे, अभी भी हम एक हिस्ट्री होने के नाते उस सब कुछ पकड़ के बैठे हैं, उसे छोड़ना है, उसे भुला देना है, उसे फिर से याद नहीं करना है। मान लीजिए कि किसी ने कुछ कहा तो उसे हर्ट हुआ, उस अहंकार को ठेस पहुंचा और फिर तो कहता है कि उसने मुझे ऐसा कहा, मेरे साथ ही ऐसा किया, तो जिंदगी भर उस बात को भुला नहीं पाता, जिंदगी भर वो उससे बात नहीं करता और मुंह फुलाए रहता है और वही बात सोच सोच के दुखी होता है, परेशान होता है। उसने तो एक बार हर्ट किया था, मगर वो खुद याद कर करके अपने आप को कितनी बार हर्ट करता है और दुखी होता है, परेशान होता है। तो यानी वो जो पुराने वृत्ति है, पुराने स्वभाव है, उसे पकड़ के रखा और वो बोझ लेकर घूम रहा है, वो मुक्त नहीं हुआ, आज़ाद नहीं हुआ। और एक बंदा है जिसे कुछ कहा गया था, मगर वो उस बात को पकड़ा ही नहीं, उसे उसका कुछ असर उस पर हुआ ही नहीं, तो क्षमा करने की बात भी यहाँ नहीं आती है। तो वो मस्त है, उसे कुछ मन में कुछ बोझ नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, वो आज़ाद है, मुक्त है। और अगर उसे कोई कहता है कि उसने आपको ऐसा कहा था, तो वो कहता है अच्छा मुझे ऐसा कहा था, मुझे तो याद भी नहीं है। तो पूरी तरह से मुक्त है, आज़ाद है, क्योंकि पुरानी बातें, पुरानी टेंडेंसी उसमें नहीं है। वो नए सिरे से सब कुछ देख पाता है और वहाँ धार्मिकता निवास करता है, प्रेम, क्षमा, आनंद, शांति, जो परमेश्वर की गुण है वो उसमें रहता है, तो वो नई तरह से सोच पाता है। तो इसी तरह हमें एक नई जीवन जीना है, हमें पुराने विषय, पुरानी बातें भुला देनी है और नए बातों को याद करनी है और पुराने स्वभाव जो है उसे हमें मिटा देना है और एक नया स्वभाव हमें धारण करना है, जो मसीहा का स्वभाव है। फिर परमेश्वर क्या कहते हैं? ऐसा ग्रंथ 66:22 पद में परमेश्वर कहता है, जिस तरह मैं वो नए आकाश और नई पृथ्वी जिसकी रचना मैं करने जा रहा हूँ, अपने सामने उसे स्थिर बनाए रखना, उसी तरह मैं तुम्हारे वंश और तुम्हारे नाम को स्थिर बनाए रखूंगा। ये प्रभु की वाणी है। आमीन। यानी जो पृथ्वी और नए आकाश और पृथ्वी की रचना की है, वहाँ धार्मिकता बने रहेगी। और धार्मिक बनना ही नहीं, बल्कि धार्मिकता को बनाए रखना, हमेशा के लिए धार्मिकता को बनाए रखना। चाहे कितने भी समस्याएं आए, परेशानी आए, मंदी आए, हर परिस्थिति में धार्मिकता को बनाए रखना। तो वो धार्मिकता को बनाए अगर तुम रखोगे, चिरस्थायी रहोगे, तो मैं तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हारे वंश को मैं आशीर्वादित करूंगा और उस पर भी तुम्हारा नाम स्थिर बनाए रखूंगा। आमीन। तो ये व्यवस्था कैसे हो सकता है? तो ये परमेश्वर ने एक योजना बनाई और एक व्यवस्था हमारे लिए किया है।
वह है कि अपने पुत्र ईसा मसीह के द्वारा हमें इन सब से मुक्ति दिलाई। वो जो पुराने स्वभाव, पुराने पाप वृत्ति, पुराने जो कुछ भी हमारे अंदर था उसे मिटा दिया। यानी आदम से इस संसार में पाप आया था और ईसा मसीह के द्वारा हमें मुक्ति मिली। उसके द्वारा इस संसार में मुक्ति आया। तो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और उनके कहे मुताबिक उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, तो हम नए आकाश और नई पृथ्वी की स्थापना करते हैं। ईसा मसीह वो नए आकाश और नए पृथ्वी का हम निर्माण हमारे लिए करते हैं, ताकि हम उनके साथ अनंतकालीन जीवन उन्हीं के साथ रह पाए, उनके साथ निवास कर पाए। यहाँ पर नए आकाश और नई पृथ्वी का अगर सहज सरल भाषा में हम समझे तो आकाश यानी ऊपर की चीज़ है, स्वर्ग और स्वर्ग से संबंधित हर चीज़ है, और हमारी आत्मा जो अविनाशी है, तो ये सब कुछ नया हो जाएगा। और पृथ्वी यानी नीचे की चीज़ है, ये संसार, ये पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित हर चीज़ है, और हमारा ये शरीर जो विनाशी है, तो ये सब भी नया हो जाएगा, नए रूप से, नए ढंग से। मगर इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें क्या करना है वो संत पेत्रुस हमें बताते हैं। संत पेत्रुस सेकंड पेत्रुस में 3 अध्याय 14-15 पद में हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो अपने दूसरे पत्र में बताते हैं कि इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहे कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। आमीन। और 15 पद में कहते हैं, यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो ये अपनी मुक्ति में सहायक समझे। आमीन। तो यहाँ उन्होंने बताया कि इसलिए अपने आप को प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक और निर्दोष बनाए रखो। निष्कलंक, निर्दोष बनाए रखो, यानी आप धार्मिक बने, आप भक्त बने और प्रभु के आज्ञाओं का पालन करें और पाप करना छोड़ दे, अपने आप को पवित्र बनाए रखें और सब कुछ उनके अनुकूल हो। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अनुकूल रहना है, चाहे दुख, तकलीफ, पीड़ा, समस्या, बीमारियां कुछ भी हमारे साथ है, तो वो समय भी हमें अपनी धार्मिकता को बनाए रखना है और वो सब कुछ प्रभु के उस अनुकूल हो। विपरीत परिस्थिति में भी हम अनुकूल बने रहे। और 15 पद में वो कहते हैं, यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो ये अपनी मुक्ति में सहायक समझे। आमीन। यानी दुख, तकलीफ, समस्या, पीड़ा, बीमारियां, मंदी, ये सब से हम दुखी है, परेशान हैं और हम कहते हैं प्रभु कब मुझे मिलेगा, प्रभु कब मुझे दर्शन देगा, कब मुझ पर प्रभु मेहरबान होगा। जब इस तरह से सोचते हैं तो संत पेट्रुस बता रहे हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे उस मुक्ति के लिए सहायक बनेगा। आमीन। मुक्ति के लिए सहायक बनेगा, तो हम उसके अनुकूल बने रहे। तो धार्मिक बने रहना, धार्मिकता बनना, धार्मिक बनना मतलब क्या है? कई बार लोग कहते कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, हम बाइबल ठीक से पढ़ नहीं पाते, पढ़ते हैं तो ठीक से समझते नहीं, तो हम धार्मिक कैसे बनेंगे? तो धार्मिकता का मतलब जब आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उस पर आस्था बनाए रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आप धार्मिक हैं।
देखिए, जितना आप जानते हैं, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, अगर आप उतना ही करते हैं तो आप प्रभु की दृष्टि में धार्मिक है। देखिए, अगर आपको 10 किलो वजन उठाने की क्षमता है तो परमेश्वर आपको 20 किलो वजन नहीं उठाने देगा। तो इसलिए धार्मिकता का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होता है। कि एक ज्ञानी साइंटिस्ट से एक गरीब किसान ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो अपने ज्ञान पर, अपने रिसर्च पर भरोसा रखता है, मगर एक गरीब किसान परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वो बारिश के लिए दोनों हाथ ऊपर करते हुए प्रार्थना करता है। तो हम धार्मिक बने, भक्त बने और प्रभु के उस नए आकाश और नए पृथ्वी पर रह पाए। हम नए साल में गीत गाते हैं, नवी आकाश नवी पृथ्वी नवे नवे होना, यानी नए आकाश नई पृथ्वी, नया नया हो जाएगा। तो उस दिन हम ये गीत गाकर हम इस बात को याद करते हैं, याद दिलाते हैं अपने आप को। मगर नए आकाश और नई पृथ्वी तो हर दिन है। हर दिन हमारे लिए एक नया, नूतन, ताज़ा और फ्रेश दिन रहता है। तो साथियों, हम उस नए दिन में, नए सिरे से हम उसे स्वागत करते हैं। तो आपका नए आकाश और नए पृथ्वी पर स्वागत है। आप धार्मिक बने, भक्त बने, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। साथियों, आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। आज के इस वचन को आप लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल को हम आगे बढ़ा पाए। प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से हमें और भी आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद, शुक्रिया। जय मसीह।